प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे उत्तर कृदंत प्रकरण में 2 आए सूत्र समासे अने पूर्वे त्वो लेप और आभीक्षणीय णमुल्च, इन 2 सूत्रों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सूत्र है समासे अने पूर्वे त्वो लेप। ये सूत्र कहना चाहता है कि जिस समास के पूर्व पद में, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहले वाला पद। जिस समास के पूर्व पद में नए से भिन्न, नया नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न कोई अन्य अव्यय दिया हो तो उस समास में त्वा के स्थान पर लेप आदेश होता है। और अगला सूत्र है आभीक्षणीय णमुल्च। इसकी सूत्र की चर्चा आगे करूंगा मैं। सबसे पहले प्राकृत्य शब्द को देखते हैं। ये प्राकृत्य पद है अच्छी तरह करके। देखिएगा, पहले सर्वप्रथम समान कर्तृक्यो पूर्व काले सूत्र द्वारा प्रपूर्वक क्रू धातु से त्वा प्रत्यय हुआ। कुगति प्राद्य है सूत्र से प्र अव्यय पूर्वक कृत्वा का प्रादि समास हो गया। यहाँ प्र अव्यय है, ठीक है। इसलिए समासे अने पूर्वे त्वो लेप, इस सूत्र से, ये सूत्र कहना क्या चाहता था कि जिस समास के पूर्व पद में नए से भिन्न कोई अन्य अव्यय दिया हो, यहाँ नए से भिन्न अव्यय दे रखा है प्र हो, तो उस समास में त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है। इसलिए उक्त सूत्र द्वारा त्वा के स्थान पर लेप आदेश हो गया। लेप में भी लसक व तदिते सूत्र से ल हलंत की इत संज्ञा होगी और प हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप हो गया। इस प्रकार यह मात्र शेष रहा। एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, उक्त सूत्र से तुक का आगम हो गया। तो तुक का आगम होने पर प्र क्रू तुक में से त हलंत आया और यह तो बना प्राकृत्य। ये आ गया क्रुदंत। ये बन गया, अब प्राकृत्य आ गया, ये आ गया क्रुदंत। कृत तदित समासा सूत्र द्वारा उक्त प्राकृत्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सवोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, तो बना प्राकृत्य धन सु। हाँ, त्वा तोसुन कसूने, त्वा तोसुन कसूने सूत्र से उसकी अव्यय संज्ञा करनी पड़ेगी कि जिसमें त्वा प्रत्यय लगा हो, जिसमें तोसुन प्रत्यय हो, जिसमें कसून प्रत्यय अंत में लगा हो, वो उसकी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तो वो अव्यय संज्ञा हो गई। अव्यय संज्ञा होने के बाद अव्यात आप सुपय सूत्र द्वारा अव्यय से विधान किए गए, अव्यय संज्ञा चूंकि हो चुकी है, इसलिए अव्यय संज्ञा से विधान किए गए सु का अब अव्यात आप सुपय सूत्र से लोप हो जाएगा और इस प्रकार प्राकृत्य पद बनता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक वाक्य है पायम पायम काव्य रसम नंदंती सचेतसः। उदाहरण है पायम पायम काव्य रसम नंदंती सचेतसः। क्या कहना चाहता है वाक्य कि काव्य रूपी रस को पायम पायम बार बार पी पी कर सचेतसः, जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, वो नंदंती आनंद का अनुभव करते हैं। इसमें पायम पायम ये पद आप देख रहे हैं। सबसे पहले आभीक्षणीय णमुल्च सूत्र,
इस सूत्र को देखिएगा, ये सूत्र कहना चाहता है आभिक्षणे णमूल च, कि बार बार होना, क्या बार बार होना, द्योत्य हो तो, बार बार होना द्योत्य हो तो समान कर्ता वाले, एक ही कर्ता वाले दो धातु अर्थों में से जो धातु अर्थ पूर्व काल में स्थित हो, उस धातु अर्थ के वाचक धातु से परे अणमुल और त्वा प्रत्यय होता है। तो उक्त सूत्र से पा धातु से पायम, पायम दे रखा है ना, बार बार होना अर्थ में दो बार दिया, तो पायम पायम, यहाँ पा धातु से आभिक्षणीय अणमूल सूत्र द्वारा पूर्वकालिक जो है पा धातु है उसे अणमूल प्रत्यय हो गया। अणमूल प्रत्यय में से भी चुटु सूत्र द्वारा अण हलंत की संज्ञा होगी, हलंत्यम सूत्र से ल हलंत की संज्ञा हो गई। उ उच्चारणार्थक है इसलिए मात्र अम बचा, और अम का भी मैं हलंत। अगला सूत्र है आतो युक चिणकृतो, आतो युक चिणकृतो। हाँ, इस सूत्र से युक का आगम होता है यदि परे चिण प्रत्यय दिया हो या नित अणित कृत प्रत्यय परे दिए हुए हों तो अणमूल में से अण हलंत की संज्ञा हुई थी इसलिए अणित परे हो गया। इसलिए आदंत अंग को, आदंत है आ, पा का आ, इस धातु को युक का आगम, युक मीन्स यह हलंत, उसका ही आगम हो गया। तो बना पा यह और हलंत और अम, तो दोनों को मिलाया तो बन गया पायम। ये आ गया अब क्रुदंत। अब पायम क्रुदंत बन गया। अब क्रुदंत बनने के पश्चात कृतदित समासा सूत्र से पायम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सवोजस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय हो गया। सुप्रत्यय होने पर पायम धन सु। क्रन में जंत है सूत्र से पायम की अब अव्यय संज्ञा हो गई, और अव्यात आप सुप सूत्र से सु का लोप हो गया। सु का लोप होने पर पायम शेष रहा। एक सूत्र है नित्य वीपसयो, नित्य वीपसयो। वीपसयो का वीपसा का होता है बार बार होना, हाँ बार बार आना, तो पायम पायम बार बार होना अर्थ में। तो नित्य वीपसयो सूत्र से वीपसा होने से पद के स्थान पर दो शब्द रूप आदेश हो जाएंगे बार बार होना अर्थ में। तो यहाँ पर पायम को दो दो हो गया, दो शब्द रूप आदेश हो गए, तो बना पायम पायम। मोनुस्वार सूत्र से प्रथम पायम, ये प्रथम पायम के मैं हलंत को अनुस्वार हो गया, और अनुस्वार होने पर पायम पायम। इस प्रकार से पायम पायम की शुद्धि होती है। तो मित्रों, आज हमने दो सूत्र देखे, समासे अने पूर्वे त्वो लेप और एक आभिक्षणे अणमूल च। इन दो सूत्रों पर मैंने आपसे चर्चा की, इन दोनों सूत्रों का अर्थ बताया, और मैंने आपको इनमें से भी बता करके भी इनसे संबंधित दो उदाहरण दे करके और दो शब्दों रूपों की मैंने, एक तो प्रकृत्य और दूसरा शब्द था पायम पायम, इनकी मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। अगले क्लास में कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।